श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्राद्ध के विशेष अवसर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्राद्ध पक्ष की दूसरी शिव महापुराण कथा 26 सितंबर से शुरू हुई है, जो कि 2 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या के साथ पूर्ण होगी। आज छठवें दिन मतलब 1 अक्टूबर की श्री शिव महापुराण कथा, जो कि नंदगांव नासिक में चल रही है, वह पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 2 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन मतलब पितृमोक्ष के अमावस्या के अवसर पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आप किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्या लाभ आपको प्राप्त होता है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। 16 दिन श्राद्ध में अगर आपने कुछ किया या ना किया, पर अंतिम दिन पितृमोक्ष अमावस्या में अगर आप यह विशेष उपाय जो कि आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताया है उसे कर देते हैं तो आपके पितृ आप पर खुश हो जाते हैं और आपके घर में वंश वृद्धि और कई प्रकार के आशीर्वाद देकर आपको चले जाते हैं। तो यह उपाय सभी को करना है। कैसे करना है? दीपक लगाने का उपाय है। कहाँ पर दीपक लगाना है, किस दिशा में दीपक का मुख रखना है, काफ़ी विशेष वीडियो है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष की यह कथा आपके और हमारे नहीं बल्कि हमारे सभी पितरों के और संपूर्ण विश्व के कल्याण के उद्धार के लिए हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा कहती है, समय पलट के तुम्हें फिर भी मौका दे सकता है, पर अवसर बार बार नहीं मिलता। उसे जिसने प्राप्त कर लिया, जिसे अवसर मिल गया, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हें चिंता होने लगे तो तुम्हारी इंद्रियां बता देती हैं कि तुम्हें चिंता हो रही है। बीपी शुगर ऊपर नीचे होने लगता है तो पता चल जाता है कि तुम टेंशन में हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लहर और मुसीबत एक समान है। लहर कितनी ही ऊपर उछले पर कभी न कभी वह शांत जरूर होती है। उसी तरह मुसीबत आई है तो वह दूर भी होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम जब शंकर का स्मरण करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, तो उसी समय भगवान का अभिषेक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भी मंदिर गए, हम भी मंदिर गए, और अगर जो भाव लेकर हम भगवान को कोई चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो उसे भगवान अवश्य स्वीकार करते ही हैं, पाते ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कथा पंडाल में रोज 3 लाख शिव भक्त आकर कथा सुन रहे हैं। 3 से 4 लाख लोग कथा सुनने आते हैं और आधे लोग लगभग 1.5 लाख लोग शिव महापुराण कथा का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा सनातन धर्म कहता है, जब भी मंदिर से प्रसाद का डब्बा लेकर बाहर निकलो तो वह प्रसाद आपको सभी को बांटना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा एक नियम है, जब तक हम व्यासपीठ में बैठे हुए होते हैं तभी तक हम व्यासपीठ से बेलपत्र देते हैं। व्यासपीठ से उठने के बाद हम कभी भी एक भी बेलपत्र नहीं देते हैं। पर कल व्यासपीठ से उठने के बाद एक बुजुर्ग महिला हमसे बेलपत्र प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, पर हमने देखा कथा के जजमान ने अपने पास की बेलपत्र उन्हें दे दी। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी देते हुए कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आज गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया है। उसका सभी महाराष्ट्र वासियों को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आभार। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे ज़्यादा नरक में कौन जाता है? तो सबसे ज़्यादा नरक में प्रसाद बांटने वाला जाता है, क्योंकि वह धर्म के स्थान पर भेदभाव करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, शंकर भगवान अपने परिवार को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। शंकर भगवान के जितने भी मंदिर आपने देखे होंगे उनमें सभी में आपने देखा होगा कि गणेश भगवान भी हैं, शरण कार्तिकेय भी हैं, भगवान माता पार्वती के साथ आपको बैठे नजर आते हैं। नाग भी बैठा रहता है, सर्प भी रहता है, डमरू भी रहता है, साथ में कई देवी देवता भोलेनाथ के साथ विराजमान होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमान ने समस्त जीवों को लेकर पृथ्वी में आ गए।
कौवे में बैठकर आए और 16 दिनों के लिए उन्हें पृथ्वी में छोड़ दिया और भगवान शिव के सामने आकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया 16 दिन पूर्ण हो जाएंगे और सभी पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। इनको इनके परिवार वालों से जो आस होती है यह उन्हें भोजन प्राप्त होगा या नहीं। तो महादेव ने कहा कि एक ऐसा उपाय है, अगर आपका अपमान भी हुआ है, पितरों का अपमान हुआ है, पितरों का अनादर भी हुआ है, पर अगर आपके घर का, आपके वंश का कोई यह सरल उपाय पितृमोक्ष अमावस्या में कर देता है तो सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करके चले जाते हैं। महादेव बोले, सुनो आर्यमा, अगर कोई व्यक्ति पितृमोक्ष अमावस्या में किसी नदी, तालाब, तट, कुआं, सरोवर के घाट में, मतलब आपको यह उपाय करना है और हम आपको बता दें 2 अक्टूबर मतलब कल शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको अपने घर के नज़दीक में जो भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, घाट जो है वहाँ पर प्रदोष काल में मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस बीच आपको एक लंबी बाती का दीपक नदी, तालाब के तट में प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक लंबी बाती का होना चाहिए और उसकी लौ जब आप प्रज्वलित करेंगे तो वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने यहाँ भी जानकारी दी है कि अगर नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो आप पीपल, वटवृक्ष, बेलपत्र के नीचे भी दीपक लगा सकते हैं। दीपक में बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, लंबी बाती का उपयोग करना है और आप सरसों का तेल या फिर आपके पास घी है तो आप घी का उपयोग भी कर सकते हैं। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होकर चले जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध का भोजन कौवे को ही क्यों दिया जाता है। गुरुजी ने आगे बताया, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है उसे पचाने के लिए वह पीपल के वृक्ष में बैठता है, पीपल के वृक्ष के फल को खा जाता है। इसके बाद अगर वह किसी घर की दीवार में पीक करता है तो वहाँ पर पीपल का वृक्ष उग जाता है, जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा, आपसे 1 लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगी। मेरी बेटी के पेट में रात को दर्द हुआ, जांच कराई तो डॉक्टर ने 1 से 2 दिन में ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक है ऐसा कहा। हमने सोचा कि किसी अन्य हॉस्पिटल में जाकर दिखाते हैं, पर सभी जगह ऑपरेशन के ही बताया। हमें लगा ऑपरेशन ठीक नहीं है। हमने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा भाग आचमन करना शुरू कराया। 4 दिन बाद बेटी के लिए ऑपरेशन के लिए हम हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने सभी जांच की और बताया बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का वर्णन करते हुए एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मैं बाबा का धन्यवाद देने आया हूँ। 8 महीने पहले मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं गिर गया था। वहाँ डॉक्टर ने मुझे भर्ती किया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है, जिसे सुनकर मेरी आंखें भर गई। इसके बाद मैंने सीहोर से कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके उसे लेकर आ गया, साथ में रुद्राक्ष भी ले आया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में अन्य कोई नहीं दे सकता। आज की कथा में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।